एक समय की बात है जब एक शहर से एक व्यक्ति आया था जो अपने कारोबार को संभालने के लिए एक नौकर ढूंढ रहा था। लेकिन वो अपने मन मन ही सोचने लगा, अगर मैं इस गांव में आऊँगा किसी से मुलाकात बच्चे से हो जाएगी। लेकिन वहाँ पर एक बच्चा हो जंगल में कुछ बोलते बोलते सुन लिया। लेकिन उसी समय बच्चा सोचने लगा, तो वो बच्चे से कहने लगा, बच्चे तुम हमारा काम करोगे, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देंगे। इसी प्रकार वो सोचते लगा, अगर मैं इस बच्चे को अपनी कंपनी का सारा काम इसे सौंप दूं तो मुझे अच्छी इनकम होगी। तो बच्चा सोचने लगा, मैं तो कर लूँगा काम, मुझे आप काम बताइए और मैं काम कर लूँगा, लेकिन मुझे मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी। वहाँ चला जाता है बच्चा। लेकिन फिर उसी की बीवी, उस मालिक, कंपनी के मालिक की बीवी घर जाते हर समय सेल्फी खींचती रहती, फ़ोटो खींचती रहती थी। उसे कोई काम धंधा नहीं था, इधर जाओ उधर फ़ोटो खींचो, इधर जाओ उधर फ़ोटो खींचो। पर एक बार उसका भाई, लड़की का भाई आ जाता है और कहता है कि तुम्हें कोई काम नहीं है, हर समय फ़ोटो फ़ोटो खींचते रहती हो, इधर जाओ उधर फ़ोटो, इधर जाओ उधर फ़ोटो। उसे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उससे तो बस सेल्फी ही खींचनी पड़ती थी, सेल्फी सेल्फी सेल्फी। उसी दौरान वहाँ पर दादी जी आ जाती हैं। दादी कहती हैं, कुछ काम भी कर लिया करो कि हर समय फ़ोटो खींचने ही पे रहती हो, फ़ोटो फ़ोटो, हर समय फ़ोटो ही खींचती रहती हो तुम। लेकिन उसी दौरान दादी जी की बात उसको अच्छी नहीं लगती है और वो नाराज़ हो जाती है। फिर भी दादी जी उससे कहने लगती हैं कि अगर अगर तुम सेल्फी खींचोती रहोगी तो घर का काम कौन करेगा, आड़ा छम्मू करते रहती हो तुम। लेकिन तुम काम नहीं करोगी तो क्या हमें नौकरानी रखनी पड़ेगी क्या इस काम के लिए। फिर भी वो कहती है, चलो मैं कर लूँगी काम। दादी इसी बात को सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि अब मेरी बहू सुधर गई है, अब मुझे कोई बात की टेंशन नहीं है, अब मेरी हर बात मानती है। लेकिन वो बात मानते मानते कहीं कुछ और न कर दे। फिर उसी दौरान उसी गांव में एक भूत या जंगल होता है, उसमें चुड़ैल आ जाती है उस दोस्त के, बिजनेसमैन दोस्त के पास चुड़ैल आ जाती है और वो चुड़ैल से बोलता है, तुम कहाँ हो, मुझे तुमसे डर लग रहा है। फिर भी कोई बात नहीं। वहाँ पर वो ये लड़का था, उसी लड़के का पिता बूढ़ा हो जाता है और वो लड़का, बूढ़ा पिता उससे कहता है, तुम कंपनी का काम संभालो बेटा। तब वो कहता है, कुछ नहीं पिताजी, पहले मैं आपकी सेवा करूँगा, बाद को कंपनी संभालूँगा। लेकिन इसी दौरान वो उसी अखबार देता है और कहता है, इसमें हमारी कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा है। इसी पढ़ कर वो दुख होने की वजह हंसने हंसने लगता है, कहता है, बापू जी ये कोई बात नहीं, ये तो नुकसान वगैरह तो चलता रहता है। फिर भी अखबार पढ़ते उसकी बीवी आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर उसी वक्त कटा हुआ आदमी आ जाता है जो उसका आधा ही शरीर था। वो बोलने लगता है, खाने में क्या बनाओगी। वो खाने का बहुत शौकीन था, लेकिन वो कुछ बना रही होती है, कढ़ैया में पकौड़ियाँ बना रही होती है। फिर भी वो बहुत खुश होता है कटा हुआ आदमी कि मैं पकौड़ी खाऊंगा। और उसी दौरान वो वहाँ से गायब होने की बात करता है। फिर भी उसी दौरान जब उसे पता चला कि इसी गांव में एक सरदार रहता है, वो बहुत ही शक्तिशाली है और अपने बेटे को कुछ ज्ञान की बात बता रहा था कि हमें किसी के पास नहीं ज़्यादा बैठना चाहिए और ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, परंतु अगर तुम किसी के पास बैठोगे तो उसी प्रकार के संस्कार आएंगे। और तुम अपनी दोस्त की तरह रहो, जो ऐसे वो तुम्हारा दोस्त कंपनी में इतना काम करता है, तुम भी उसका हाथ बटाओ, नहीं तो तुम भी बिगड़ जाओगे। ये मेरी बात सदा याद रखना बेटा।
अगर नहीं रखोगे वो आपकी मर्जी है, जैसा करोगे वैसे ही करोगे। फिर उसी प्रकार वहाँ से चला जाता है। एक सुनार आ जाता है। सुनार कहता है इस गांव में बहुत ही गरीबी है, क्यों ना इस गरीबी का फ़ायदा उठाया जाए, लेकिन मैं किसे अपना मोहरा बनाऊं जो मेरी हर बात माने और मेरी उंगलियों पे नाचे। जो भी है उसे ढूंढना पड़ेगा।